क्या आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा शक्तिशाली सुल्तान भी एक राज्य से डरता था? जी हाँ, वो राज्य था उड़ीसा और वजह था पूर्वी गंगा वंश के सबसे वीर राजा लंगूला नरसिंहदेव प्रथम। क्यों सभी को कलिंगा पर हमला करने से डर लगता था? वॉच दिस वीडियो टू गेट आंसर्स। कलिंगा उड़ीसा पर सीधा हमला करना सभी आक्रमणकारियों के लिए डरावना सपना था। यही कारण है कि कई बार दिल्ली सल्तनत, बंगाल सल्तनत और यहाँ तक कि मुगल भी यहाँ अभियान चलाने से पहले 100 बार सोचते थे। ओडिया कलिंगा राजाओं ने मुगलों का सामना मराठा साम्राज्य के आने से बहुत पहले किया था। आइए पूरी कहानी देखें। ओडिया गजपति राजाओं ने मुगलों का जमकर प्रतिरोध किया। ये संघर्ष मराठा साम्राज्य के आने से लगभग 150 साल पहले शुरू हो चुका था। मुगल सल्तनत का उड़ीसा के प्रति डर इतिहास और भूगोल दोनों से जुड़ा हुआ था। नरसिंहदेव, कपिलेंद्र और प्रतापरुद्र जैसे राजाओं ने बार बार साबित किया कि उड़ीसा कोई आसान लक्ष्य नहीं है। नरसिंहदेव आई ने दिल्ली सल्तनत के बंगाल सूबेदारों तुगान खां को कई बार हराया। तुगलक काल में जब फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा पर हमला किया, उसकी सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह अनुभव मुस्लिम शासकों को दिखा गया कि कालिंगा में घुसना बेहद महंगा और कठिन है। नरसिंहदेव शासन 1238-1264 सीई, पूर्वी गंग वंश के गजपति राजा, राजधानी कटक उड़ीसा। नरसिंहदेव ने रक्षात्मक नहीं, आक्रामक नीति अपनाई। दक्षिण बंगाल तक चढ़ाई करके तुगलक तुगान खां जैसे सल्तनती सूबेदारों को हराया और उड़ीसा की उत्तरी सीमाएं मजबूत की। कई बार तुगान खां ने वापसी की कोशिश की, लेकिन नरसिंहदेव ने हर बार उसे पीछे धकेला। ये वह दौर था जब दिल्ली सल्तनत पूरे भारत में तेजी से फैल रही थी। नरसिंहदेव ने बंगाल मोर्चे पर सल्तनत को कई बार हराकर उड़ीसा की स्वतंत्रता और संस्कृति को सुरक्षित रखा। खिलजी के समय गजपति वंश, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, बहुत शक्तिशाली था। नरसिंहदेव आए और उनके उत्तराधिकारी बंगाल सूबेदारों को कई बार हरा चुके थे। ये दिल्ली सल्तनत के लिए चेतावनी थी कि कालिंगा आसान नहीं है। खिलजी जानता था कि कालिंगा उड़ीसा पर हमला करने में भारी संसाधन लगेंगे और सफलता की गारंटी नहीं है। इसलिए उसने उड़ीसा को सीधे आक्रमण का लक्ष्य नहीं बनाया। गजपति साम्राज्य के पास बड़ी संख्या में युद्ध हाथी, वॉर एलिफेंट्स थे। हाथियों को लोहे के कवच पहनाए जाते थे और उनके दांतों पर लोहे की नोक लगाई जाती थी। ये हाथी दुश्मन की पंक्ति तोड़ने और डर फैलाने के लिए सबसे प्रभावी थे। उड़ीसा में बड़ी नदियां और समुद्र तट होने के कारण नौकाएं, बोट्स युद्ध में इस्तेमाल होती थी। दिल्ली सल्तनत, बंगाल सल्तनत और मुगल सभी को कालिंगा पर हमला करना जोखिम भरा लगता था। यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, राजस्थान और दक्कन पर तो धावा बोला, लेकिन उड़ीसा पर कभी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नरसिंहदेव की वीरता की गूंज उनकी मौत के बाद भी खिलजी के दिल में खौफ पैदा करती रही। भले ही अलाउद्दीन खिलजी और लंगूला नरसिंहदेव प्रथम अलग अलग समय में हुए, लेकिन खिलजी को पूर्वी गंगा वंश का खौफ था। उड़ीसा उन कुछ क्षेत्रों में से एक था जिस पर दिल्ली सल्तनत ने सीधे आक्रमण करने की हिम्मत नहीं दिखाई।